देखो आई हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। बचपन से ही मैं जब भी जन्म हुआ था तो फॉर द कॉन्टेक्स्ट में बता दूँ, मेरी मम्मी जो है ग्रेजुएट है एंड मेरे पापा जो है क्लास 10 पास है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन लोगों के पास कोई सोशल लाइफ कभी था ही नहीं। मेरी मम्मी मम्मी थी, मेरे मम्मी के 2 भैया थे एंड उनके लिए जो सोशल लाइफ था वो बस कॉलेज से घर, कॉलेज से घर। एंड उनके लिए काफ़ी जो ये चीज़ होता है, जो घूमने जाना है दोस्तों के साथ, ये जो चीज़ होता है, जो एक सोशल लाइफ बोल के जो चीज़ होती है, उनके लिए काफ़ी लाइक ये चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके घर में मैं पैदा हो गया हूँ। अब मेरे जो दोस्त थे वग़ैरह है, वो बनते नहीं हैं क्योंकि मैं बाहर घूमने नहीं जाता हूँ। एंड बचपन से ही मैं बस पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई किया हूँ एंड मैं गधा था जो मैंने फिर से एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, प्राइवेट कॉलेज में जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एंड इसी वजह से मैं फिर से घूमने नहीं जा पा रहा हूँ। एंड बुरी बात क्या है पता है? मुझे कॉलेज में भी मन नहीं कर रहा है अभी। और मैं क्या क्या बताऊँ, अभी पूरा उसका 10% 10 क्या 25% पैसे दे भी चुका हूँ, लाइक 1 लाख दे भी चुका हूँ। अब बस 3 से 3 लाख बाकी है। तो मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। हाँ, और ये चीज़ भी मैंने खरीद ली है, तो हाँ, उसमें अब मेरा मन नहीं लग रहा है। इस चीज़ को डील करते हुए मेरे ब्रेन के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। 2 दिन पहले मैं जिम गया था। मैं कहीं नहीं जाता, ठीक है? घर से कहीं नहीं जाता। मैं घर से जिम जाता हूँ, जिम से घर बस। और कभी-कभार कॉलेज जाता हूँ एंड कॉलेज भी मेरे पापा छोड़ के आते हैं एंड आते टाइम मैं खुद आता हूँ। तो जब मेरे जिम से आने में 15 मिनट लेट हो गए थे, तो मेरे पापा खुद मुझे जिम से लाने गए थे। अब ये चीज़ मुझे इतनी बुरी क्यों लग रही है, मुझे पता नहीं मुझे बुरी क्यों लग रही है। जब मैंने देखा रोड पे मेरे पापा खड़े हैं, तो मेरे लिए वो वाला सीन मुझे याद आ गया जब एक दिन कॉलेज के अंदर मैं फ़ोन ले जाना भूल गया था एंड मैंने बताया कि मैं अकेले आता हूँ घर। तो उस दिन कॉलेज जो है 1 घंटा लेट हो गया था छुट्टी एंड मैंने घर पे बताया नहीं था। मुझे पता था कि ये लोग स्मार्ट होंगे, इन लोग को समझ में आया होगा कि हाँ, बच्चा घर आ जाएगा। मेरे मम्मी ने लिटरली जब मैं रोड साइड पे मैं बहुत ही क्लियरली आ रहा हूँ वहाँ से, लाइक रोड साइड से डायरेक्ट एक बहुत अच्छा रोड है एंड दिखता है, ठीक है? तो मैं उस रोड के उस कॉर्नर से देख रहा हूँ कि मेरी मम्मी बाहर खड़ी हुई है। मैं आ रहा हूँ, आते हुए देख रहा हूँ मेरी मम्मी रो रही है। फिर मुझे पता लग रहा है मेरी मम्मी को लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, मैं रोड साइड पे कहीं पे लपक चुका हूँ। तो मैं क्या बोलूँ ऐसे पेरेंट्स को कि भयंकर, लाइक इतना प्रोटेक्शन क्यों? क्या मैं लड़की थोड़ी हूँ जो मेरा रेप हो जाएगा? अब ये गंदा वर्ड हो गया, लेकिन हाँ, फीमेल्स के लिए थोड़ा-सा ओवर प्रोटेक्टिव होना पड़ता है बिकॉज़ इंडिया के अंदर मर्द उतने अच्छे नहीं होते। तो क्या मैं तो लौंडा हूँ ना भाई, तो मुझे घूमने क्यों नहीं जाने देते हो? मैंने बहुत क्रिसमस में बोला कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊँगा, उन्होंने ना बोल दिया, ठीक है। बाहर कहीं भी घूमने जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं, "दोस्त क्या काम के, किस काम के दोस्त होते हैं? दोस्त ज़रूरत ही नहीं होता है। लाइफ़ में दोस्त की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो तू काम कर और तू जॉब कर।" अरे भाई, मुझे अगर जॉब नहीं करना है तो मैं फिर भी जॉब करूँगा क्या? उन लोगों का बस एक ही मोटिव है कि मैं तेरे ऊपर ये 4 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ एंड तेरे को बस एक अच्छा-सा जॉब लेना है। एंड भाई मैं कैसे बताऊँ कि मेरे मन नहीं कर रहा है मेरा। इस चीज़ को लेके मैंने अभी लाइक लिटरली, एंड मेरा एक बैड हैबिट है, मैं जो भी होता हूँ तो मैं किसी को बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं इसीलिए सब कुछ अपने मम्मी-पापा को ही बोल देता हूँ। अब वो लोग लिटरली, मैं कल मेरे किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था कि भाई तू कल कॉलेज जाएगा कि नहीं? अगर तू जा रहा है तो ये चीज़ मैम से पूछ लेना। तो मेरी मम्मी पूछ रही है किसने कॉल किया? तो मैंने बोला कि मैं क्या सब कुछ तुमको बताऊँगा? मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, मैंने फिर भी बोला। उसके बाद मेरे से बहुत ज़्यादा लोग बहस किए कि ऐसे कैसे नहीं बोल रहा? तो मैं बोला मैं क्या तुमसे सब कुछ पूछता हूँ, दिन भर तुम क्या करती हो? किससे बात करती हो? वगैरह-वगैरह। उन लोगों ने बोला ठीक है, वगैरह-वगैरह। फिर वो लोग बोलते हैं तू बहुत बड़ा हो चुका है, तू अभी कुछ का अपना काम नहीं कर सकता है, तू फिर भी मुझे अब तो ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा। फिर सुबह मुझे डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट होता है एक चीज़ करके, वो चीज़ लेने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। अब स्कूल में मैं पास आउट हो चुका हूँ, अब कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म होता है, ठीक है? अब कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म लाइक तुम्हें बस एग्ज़ाम के टाइम पे पहनना होता है। तो मेरे पापा बोल रहे हैं कि उस यूनिफ़ॉर्म को पहन के तू स्कूल जाएगा एंड स्कूल जाके वो डोमेस्टिक सर्टिफ़िकेट लेगा। बिकॉज़ तेरे जो कॉलेज का लोगो है, वो जब तेरे लोगो को देखेंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड वो लोग तुझे ईज़िली वो चीज़ दे देंगे एंड वो लोग तुझे रिस्पेक्ट करेंगे।
इन लोग को मैं कैसे बताऊँ कि हम लोग बस एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है जो कि स्कूल एंड कॉलेजेस में होता है, किसी को घंटा याद नहीं रहता हम लोग का नाम। इन लोग को रहता है लगता है कि भाई ये लोग पैसे दे रहे हैं तो ये लोग को बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिल रहा है वगैरह-वगैरह। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अचानक से इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ एंड मेरे लिए भाई ये सोशल लाइफ़ ये वो ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोस्त नहीं बना सकता एंड जितने भी दोस्त मैं बना रहा हूँ वो ऐसा है कि मुझे कहीं भी छोड़ सकते हैं। फिर भी ऐसा है कि आप अगर कोई वैल्यू टेबल में ऐड नहीं करते हो तो वो लोग आपको छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है वैसा। लेकिन फिर भी यार आई नीड कनेक्शंस यार। जो इंसान अकेला रहता है वो जल्दी मर जाता है। मैं मरने नहीं वाला हूँ वैसे। तो हाँ, उतना ज़्यादा गंदा सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती है कि हाँ, मुझे ऐसे पेरेंट्स मिल गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। हाँ, ये लोग अच्छे हैं वगैरह-वगैरह। तो लेकिन इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव कौन होता है भाई? मुझे बचपन से एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है? फिर भी मुझे हमेशा सुनना पड़ता है कि तुझे ऐसे स्कूल में पढ़ाया है, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ हमारे लिए, तो अगर नहीं पढ़ाते तो मैंने थोड़ी बोला था मुझे जन्म दो। उसके बाद मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई मेडल-वेडल हूँ, मुझे ऐसे पकड़ के रखे हो। मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मुझे क्या बोलूँ मैं? इन अदर सेंस मुझे फ्रीडम चाहिए, बस वो मिल नहीं रही है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ह्यूमन होकर जन्म लिया हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। आपको पैसे मिलते होंगे पॉकेट मनी वगैरह-वगैरह। मुझे आज दिन तक 1 ₹10 भी नहीं मिल रहा है, 18 साल हो चुका है मेरा। मैं आज आज तक कभी भी दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गया हूँ। एंड स्कूल में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे बस एक ही चीज़ मिला था, छोड़ के आएँगे अकेले आऊँगा घर। सो जो फ्रीडम वाली चीज़ है, वो मुझे कभी मिली ही नहीं है। एंड जो आप बोलते हो कि खेलना वगैरह, वो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। हालाँकि मैं 2007 में बॉर्न हूँ। उस टाइम पे थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह लोग खेलते थे। लेकिन मेरे घर के पास ही बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फुटबॉल फील्ड है, वहाँ पे फुटबॉल वगैरह सिखाते हैं। लेकिन वो लोग कभी मुझे उस सब स्पोर्ट्स में नहीं दिए हैं, पढ़ाई-वढ़ाई करके एंड मैं पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है? एंड उनका रीज़न था ये कि तेरे पास ये है, तू बिना चश्मे के देख नहीं सकता है, हम तुमको नहीं दे सकते, तुम मर जाएगा। बॉल-वॉल लगेगा तो मर जाएगा। सो हाँ, मुझे ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भाई इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है।